जनादेश में हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की। इसके तहत हम जिले के मुद्दों और प्रत्याशियों की प्राथमिकताओं के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। ऐतिहासिक नगरी के नाम से मशहूर चित्तौड़गढ़ में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। यहाँ दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। चित्तौड़गढ़ के इतिहास और भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो इसे मेवाड़ का हृदय माना जाता है। इस शहर के बीच से गंभीरी और बेड़च नदी गुजरती है। ये शहर मेवाड़ की प्राचीन राजधानी हुआ करता था। पहाड़ी पर बना चित्तौड़गढ़ दुर्ग यहाँ के वीर राजाओं के शौर्य, देशभक्ति और रानी पद्मिनी और कर्णावती सहित अन्य वीरांगनाओं के जौहर की गाथा सुनाता नजर आता है। अब यहाँ होने वाले लोकसभा चुनावों की बात करें तो इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। भाजपा ने सांसद सीपी जोशी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के उम्मीदवार सीपी जोशी इस सीट से 2 बार से सांसद हैं। वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचानी हो, चाहे नए जीएसएस बनाने हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन हो, चाहे टीएसपी क्षेत्र हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे चिकित्सालय हो, हर क्षेत्र में जो काम हुआ है वह अभूतपूर्व है। उधर कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना 2 बार विधायक रह चुके हैं। वे पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में भी शामिल थे। इसके अलावा आंजना 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। आंजना इस चुनाव में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विकास, किसान कल्याण और अफीम काश्तकारों की विभिन्न समस्याओं का समाधान की बात लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जिले में व्याप्त समस्याएं हैं, उनका निराकरण, किसानों की जो परेशानी है, फिर किसानों की परेशानी है, दुर्ग से संबंधित मामले हैं, पानी की समस्या है, उद्योगों को पानी दिया जा रहा है, लोग प्यासे मर रहे हैं, खेती के लिए पानी नहीं है, ये सभी मुद्दे रहे। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर 2019 में हुए चुनाव पर नजर डालें तो यहाँ भाजपा के सीपी जोशी ने कांग्रेस के गोपाल सिंह इड़वा को हराया था। वहीं 1952 से अब तक हुए 17 चुनावों की बात की जाए तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबर का मुकाबला रहा है। भाजपा और कांग्रेस ने 7-7 बार जीत दर्ज की है। इसके अलावा 3 चुनावों में अन्य दलों का भी कब्जा रहा है। अब यहाँ के मतदाताओं की स्थिति को देखें तो इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 21,58,776 मतदाता हैं। इनमें 10,87,319 पुरुष, 10,71,457 महिला और 16 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इस सीट पर 2019 में 72.39% मतदान हुआ था। इस बार के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। यदि किसी का कोई तरह की समस्या है, वायलेशन है, तो वो चाहे सी विजिल ऐप हो या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम हो या 1950, उसमें वो फोन करके समस्या को दर्ज करा सकते हैं, जिसका कि समयबद्ध तरीके से निस्तारण जो है वो किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर इस बार के चुनाव में मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ के बस्सी और सीता माता अभयारण्य में जंगल सफारी शुरू करने, विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग का संरक्षण, पर्यटन स्थलों का विकास और मार्बल उद्योग को बढ़ावा देना प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। इसके अलावा बेरोजगारी, सीपीएस पद्धति में सुधार और पेयजल की समस्या भी बड़े चुनावी मुद्दे हैं। अभी गंभीरी नदी की आप हालत देखेंगे तो इतनी बुरी तरह से हालत खराब है कि कोई आके किसी को बताए कि ये गंभीरी नदी है तो देखने में भी आजकल तो पता भी नहीं चल रहा है कि ऊपर पानी है या कहीं जमी हुई या वो जमा हुआ है। तो स्वच्छता अभियान की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। एमएसपी बढ़ाई जाए ताकि लोगों का रुझान खेती की तरफ बढ़े और बेरोजगारी कम हो। प्रमुख मुद्दों के रूप में अगर बात करें तो एक तो पेयजल का मुद्दा यहाँ पर हावी है, दूसरा यहाँ पर अफीम किसानों का मुद्दा है, क्योंकि बड़ी संख्या में अफीम किसान इस क्षेत्र में है, तो सीपीएस पद्धति का लगातार विरोध जारी है। एक ये बड़ा मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में रहेगा। और हमारे यहाँ पानी और रॉ मटेरियल की बहुतायत है, कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे लोग रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है।
एशिया में दूसरे नंबर पे आता है चित्तौड़ की मार्बल मंडी, सीमेंट इंडस्ट्रीज़। तो इनकी तरफ भी ध्यान देकर इनसे थोड़ा सामाजिक समरसता के साथ इनको जोड़ा जाए ताकि इंडस्ट्रीज होने का फ़ायदा समाज को, जनता को मिल सके। सरकार को इसमें किसानों के लिए थोड़ी सुलभता करनी चाहिए। एक जो पट्टे पहले किसी कारणवश से गाढ़ता के कारण या मार्किन के कारण या किसी अन्य कारण से रुके हुए हैं, तो सरकार को वो पट्टे भी जारी करने चाहिए। भाजपा ने जहां तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर दाव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने दिग्गज नेता उदयलाल आंजना को चुनावी मैदान में उतारा है। मुद्दों की बात की जाए तो यहां पर दुर्ग को संरक्षण को लेकर के साथ ही अफीम के काश्तकार की मूल समस्याओं के साथ साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल की जो समस्या है वो मुद्दा रहेगी। पीयूष मुंडा, डीडी न्यूज़, चित्तौड़गढ़।